नाम अतुल नायक है और बहुत बहुत धन्यवाद टीम बी फेम्स को दोबारा ये इवेंट कराने के लिए। और यही मंच था जहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी अपनापन सा महसूस हो रहा है और एक जिम्मेदारी का भी अनुभव हो रहा है आप लोग को देख के कि हाँ भाई कुछ ढंग का करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं अपने लिखने की जो कहते हैं सीक्रेट है उसकी बात करूँ तो मैं एक कॉपी कैट राइटर हूँ। 2 लाइनें आपकी चुराऊँगा, 4 अपनी ऐड करूँगा और पेश कर दूँगा। अब पर्सनालिटी आप देख ही रहे हैं, लोग मुझे लेते नहीं सीरियसली, तो एक लाइन मुझे बोलनी पड़ती है, हमेशा मुझे बोलना पड़ता है लाइन कि मेरी शक्ल पे ना जाएं, मेरी शक्ल पे ना जाएं, शक्ल पे कहाँ कुछ लिखा है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मैंने पन्ने पे सच लिखा है। तो भाई हम सभी राइटर ही हैं, हम राइटरों को बहुत लोग पता है क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उस पर लिखा है कुछ कि सच है ना तो अल्फाज थोड़े चुभेंगे मेरे, सच है ना तो अल्फाज थोड़े चुभेंगे मेरे, कमान से निकला तीर हूँ मैं, निशाने कभी तो लगेंगे मेरे, और जाओ मिलो कभी उन्हें भी, और जाओ मिलो कभी उन्हें भी जो कहते थे कि पूरे के पूरे 36 गुण मिलेंगे मेरे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इलाहाबाद के लब स्पॉट पे, यानी कि कंपनी गार्डन की हरी कुर्सी पर, जहाँ पर बैठने की जगह 3 की होती है पर अक्सर बैठे 2 ही मिलते हैं ना। तो वहाँ भाई 2 लोग बैठे हुए हैं आपस में, मतलब कि पहले से जानते हैं दूसरे को, आज वो किसी और के हैं बट साथ बैठे हैं, कुछ गिले शिकवे आपस में साझा कर रहे हैं। तो उस पर लिखा है, ये राइटिंग वैसे मेरी पब्लिश भी हुई थी एक बार, दैट्स वाई सोचा कि सुनाऊँ मैं। तो टाइटल का नाम है जो हक से कह ना सका, ठीक है, जो हक से कह ना सका। तो सवाल कुछ शुरू होते हैं लड़के की साइड से, लड़की के लिए, कि एहसासों के सिलसिले चाहिए ना, कि एहसासों के सिलसिले चाहिए ना तो आओ ना मेरे पास, जो फूल कभी खिले नहीं वो खिले चाहिए ना तो आओ ना मेरे पास। अब हर बात दिल की समझाना ज़रूरी तो नहीं, अब हर बात दिल की समझाना ज़रूरी तो नहीं, अगर समझना ही है तो आओ ना मेरे पास। ठीक है, ये जो कवायद लगाए मीन्स वेट, ये जो कवायद लगाए बैठी हो तुम मेरी, ये जो कवायद लगाए तुम बैठी हो मेरी, अगर मिलना ही है तो आओ ना मेरे पास। आगे बढ़ते हैं सिलसिले में कि भाई अब शिकायतें और थोड़ी सी गहरी हो रही हैं कि शाम ढलती तो होगी, शाम ढलती तो होगी, चाय उबलती तो होगी, पर अगर कोई साथ ना हो चुस्की को तो आओ ना मेरे पास। ठीक है, खुद को कोसती होगी, खुद को कोसती होगी कि काश मैंने ही पहल की होती, खुद को कोसती होगी कि काश मैंने ही पहल की होती, पर अब भी जो एक ख्याल बेख्याल आए तो आओ ना मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, यादों को संजोए रखने की पूरी कोशिश करोगी, यादों को संजोए रखने की पूरी कोशिश करोगी तुम, पता है मुझे पता है मुझे, जो हार जाओ तो आओ ना मेरे पास, तो आओ ना मेरे पास। रूठोगी, रूठोगी वो मनाएगा भी, रूठोगी वो मनाएगा भी, अगर कोई ना मनाए तो आओ ना मेरे पास। ये हुए सवाल। अब बारी आती है जवाब की मोहतरमा की ओर से, तो थोड़ा समझिएगा। जो हक से कह ना सकी, ठीक है, अब लड़की की बारी है। एहसासों के सिलसिले तो चाहिए पर, एहसासों के सिलसिले तो चाहिए पर, उम्र भर दे पाओगे क्या, मन के फूल खिलने तो चाहिए पर, उम्र भर खिला पाओगे क्या, दिल की बात तो सब समझा देते हैं, दिल की बात तो सब समझा देते हैं, मेरे दिल की बात तुम समझ पाओगे क्या, इंतज़ार तो हर वक्त ही रहेगा तुम्हारा, इंतज़ार तो हर वक्त ही रहेगा तुम्हारा, पर हर बार मिलने आ पाओगे क्या। हाँ शाम भी होती है, हाँ शाम भी होती है, चाय भी उबलती है, पर अपने होठों से लगी चाय पिला पाओगे क्या। हाँ थोड़ा तो कोसती हूँ खुद को, हाँ थोड़ा तो कोसती हूँ खुद को, पर दोबारा वो मौका दे पाओगे क्या। हाँ यादें संजोए रखने की पूरी कोशिश करूँगी, हाँ यादें संजोए रखने की पूरी कोशिश करूँगी, पर उन यादों को ताज़ा कर पाओगे क्या, उन यादों को ताज़ा कर पाओगे क्या। और ये आखिरी लाइन है इसकी, रूठूंगी, रूठूंगी पर दूसरे की छोड़ो, तुम मनाने आ पाओगे क्या, तुम मनाने आ पाओगे क्या। तो ये था इसका। अगला कुछ ऐसा है कि हम राइटर्स ना, होता क्या है कि महसूस इतना करते हैं, लिखते इतना है, बड़ा चला के काफ़ी, थोड़ा पेन को थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं। तो उस पर लिखा है, अपने आप से मैं कभी पूछता हूँ कि ये क्या हर बात पे बात लिख देते हो,
कि ये क्या हर बात पे बात लिख देते हो, टूटे दिलों की सिफात लिख देते हो। कुछ महसूस भी किया है ज़िंदगी में, कुछ महसूस भी किया है ज़िंदगी में, या यूं ही सारे जज्बात लिख देते हो। तो अगला ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं किसी बेहतर की तलाश में, कि चाहतों के दीदार हो जाएंगे, चाहतों के दीदार हो जाएंगे, तुम बाजार लेकर आओ तो सही, लोग तुम्हें अपना लेंगे, तुम प्यार लेकर आओ तो सही, कीमत मिलेगी तुम्हें तुम्हारे वफा की, कीमत मिलेगी तुम्हें तुम्हारे वफा की, तुम सही खरीदार लेकर आओ तो सही। तो अगली नज़्म कुछ यूँ है कि इस बात पे लिखा है कि जब आप एकदम परेशान हो आते हैं किसी से उम्मीद करते करते कि अगला अब आपको हाँ करेगा, तो उस पे लिखा है कि कुछ ख्वाब बुन कर आया हूँ, कुछ ख्वाब बुन कर आया हूँ, कुछ ख्वाब चुन कर आया हूँ, कि समाज के सारे ताने बाने सुन कर आया हूँ। हाँ मैं लाया हूँ, हाँ मैं लाया हूँ वो उम्मीद का कटोरा, कि अब लौटा दो मेरा चैन सुकून फिर से, मैं हज़ारों दफ़ा जल भुन कर आया हूँ। एक और भाई, मौसम काफ़ी बाहर सुहाना हो रहा है, तो उस पर लिखा है कि सोचा था याद नहीं करूँगा तुझे, सोचा था याद नहीं करूँगा तुझे, पर क्या करूँ मौसम आज फिर सुहाना हो गया। अगला यूँ है कि मैं कम लिखने के चक्कर में गम लिख रहा हूँ, और गम लिखने के चक्कर में हम लिख रहा हूँ, और आँखों से अक्स यूँ बह रहे हैं मानो, और आँखों से अक्स यूँ बह रहे हैं मानो, कि मानो मैं बारिश का मौसम लिख रहा हूँ। तो भाई मैं भी इलाहाबाद में एक विद्यार्थी हूँ। इतना था जब पिताजी ने यहाँ भेज दिया, ये सोच कर कि ज़िंदगी करनी है आबाद तो आइए इलाहाबाद। अब बड़े होकर जब घर गए, पिताजी से कुछ नोक झोंक होती है, तो बोलते हैं भाई कि ज़िंदगी करनी हो बर्बाद तो ही भेजिए बच्चों को इलाहाबाद। सैड पार्ट। तो उस पर लिखा है कि भाई जब मैं गाँव से यहाँ आया तो काफ़ी अधूरी सलाहें मिली। अधूरी क्यों है आप समझ जाएंगे, कि तुम दिल को साफ रखना क्योंकि लोग दिल की ही बात करेंगे, ऐसा माँ ने बताया था। बेटा बहुत पैसे वाले बनना क्योंकि लोग तुम्हारे जेब की ही बात करेंगे, ऐसा पापा ने बताया था। रात को देर ना करना, अनजान लोगों से ना मिलना क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में तमाम बातें करेंगे, ऐसा बड़ों ने समझाया था। अब बड़े हुए तो समझ आया कि यार इतना कुछ संभाल के इज्जत बचाकर बड़े नाजों से जख्मों को पाला, फिर कमी कहाँ रह गई जो आज दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, महफिलों से निकाले जा रहे हैं। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि लाइफ इज़ द मोस्ट अनसर्टेन थिंग इन दिस वर्ल्ड। ज़िंदगी जीने के कोई सही तरीके कानून नहीं होते हैं, ये बस यूं ही चलती है। ठीक है, लास्ट लाइन है ये, जो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखता हूँ तो उसको पेश करूँगा, बताइए कहाँ तक पहुँचता है। सो यू एंड आई कैन बी अ ग्रेट पेयर इफ़ यू अलाउ मी टू प्ले विथ योर हेयर, एंड इफ़ you ask me when and how it had happened, so it had happened at that night when you allowed me in your nightmare. Let the world throw some dare. This may not be fair, but this is what we both have to share. There will not be any space for fear if there will be an existence of care. No matter how much effort we pour into the concern of needed cure, it will not work until our intentions will be pure. No distance can take the place in our atmosphere unless we are in this love fair. That's all. Thank you so much for listening to me. Thank you so much.